हरिओम। जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं हृदय पूर्वक स्वागत करता हूँ। बहुत सारे उपायों के करने के बावजूद भी अगर किसी बहन को, महिला को या किसी भी स्त्री को अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो क्या करें। वैसे बहुत उपाय हमने हमारे चैनल पर भी आपको वीडियो बना के बताए हैं। बहुत सारे मंत्र है, स्तोत्र आदि है जिसका पठन पाठन से भी लाभ प्राप्त होता ही है और बहुत लोगों को हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब मान लीजिए मेडिकल वाइज रिपोर्ट नॉर्मल है, आपने ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कुंडली चेक करवा कर भी अगर उपाय करवाए हैं या फिर हर एक प्रकार से प्रयत्न करने के बावजूद भी अगर संतति की प्राप्ति नहीं हो रही है तो क्या करें। इसके लिए वायु पुराण में बहुत उत्तम, बहुत ही अच्छा एक उपाय बताया है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत संक्षिप्त उपाय है। तो अवश्य अगर बार बार गर्भस्राव हो रहा है, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही है, तो सिर्फ एक बार बुधवार को छोड़ के किसी भी दिन, किसी भी तिथि में, किसी भी नक्षत्र में अवश्य यह प्रयोग आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह विषय, संतान प्राप्ति में आ रही बाधा को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ और पुराणोक्त उपाय। तो वायु पुराण में बताया हुआ है कि गर्भस्राव निदान अर्थ है, गर्भस्राव बार बार हो रहा है तो फिर क्या करें। तो कहा है कि जो कोई विद्वान ब्राह्मण है उनको सुवर्ण यज्ञोपवीत दान विधि आप कर सकते हैं। अब हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ कि हर एक की स्थिति शायद इस युग में ऐसी नहीं होती है कि कोई वो सोने की सुवर्ण यज्ञोपवीत बनाकर किसी को दान कर सकते, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती है। अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आप यही उपाय कीजिए, सुवर्ण यज्ञोपवीतम अर्थात सोने की यज्ञोपवीत छोटी बनाइए, कोई बात नहीं, बड़ी नहीं, छोटी बनाइए और वो ब्राह्मण को दान कीजिए। या फिर सुवर्ण के अभाव में आप चाहो तो पीतल या तांबे की यज्ञोपवीत बनवाकर आप विद्वान ब्राह्मण को दान करें। और दान करते समय जो स्त्री है, जो महिलाएं है, जो बहन या बेटी है जिनको संतति में बाधा आ रही है और खास करके बार बार जिन्हें मिसकैरेज हो रहा है, उन्हें वह यज्ञोपवीत अपने राइट हैंड में लेके, अपने हाथों में लेके फिर बोलना है मम गर्भस्राव निदान सकल दोष परिहार द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम वायु पुराणोक्तम सुवर्ण वा ताम्र यज्ञोपवीत दान विधिम अहम करिष्ये। बस यह हाथ में यज्ञोपवीत लेके, अगर सुवर्ण की आप दे रहे हो तो आपको ताम्र नहीं बोलना है, अगर आप ताम्र की यज्ञोपवीत दे रहे हो तो सुवर्ण नहीं बोलना है। अपनी जो स्थिति है उसके अनुसार देना है। तो सुवर्ण की अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो ताम्र की तो अवश्य कर ही सकते हैं। तो आप इस प्रकार से यज्ञोपवीत किसी विद्वान ब्राह्मण को दान कीजिए। अब वो जो यज्ञोपवीत आप दान कर रहे हो तो उससे पूर्व उस यज्ञोपवीत को क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है। जो आपने ताम्र या सोने की यज्ञोपवीत बनवाई है उसे दही से, गौ माता के दूध से पहले स्नान करवा दीजिए। उसके पश्चात गंगा जल गौमूत्र से उसे स्नान करवा लीजिए। स्नान करने के बाद शुद्ध कपड़े से इसे पोंछ लीजिए उस यज्ञोपवीत को, और उसके पश्चात उस यज्ञोपवीत के ऊपर चंदन का टीका लगाए, अक्षत अर्पित कीजिए, पुष्प की पंखुड़ी अर्पित कीजिए और वो यज्ञोपवीत हाथों में लेके जो मैंने आपको अभी संकल्प बताया वो बोल के फिर आप जो ब्रह्म देवता को, जो विद्वान ब्राह्मण को आप वह देने वाले हो, उन ब्राह्मण देवता को टीका लगाए, उनके आशीर्वाद ले और फिर यह यज्ञोपवीत दान करें और उनके आशीर्वाद लेकर उन्हें प्रार्थना करें कि बहुत उपायों के बाद भी हमारा जो गर्भस्राव हो रहा है, संतान प्राप्ति में अवरोध आ रहा है, तो अवश्य आप हमें ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि हमें संतान की, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो और हम यह जो वायु पुराणोक्त यज्ञोपवीत दान आपको कर रहे हैं वो आप प्रेम से स्वीकार करें। बस यह विधि आपको करनी है।
ये विधि करने के बाद इसमें हालांकि बताया हुआ है कि जैसे आप चाहो तो गायत्री मंत्र से उन्हीं ब्राह्मण देवता के द्वारा 108 आहुति देकर यज्ञ भी घर में करवा सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। आप करवा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अवश्य करवा सकते हो। तो वो गायत्री मंत्र का आप 108 आहुति देकर उन ब्राह्मण देवता के द्वारा ही आप यज्ञ करवाइए। और यह कामना युक्त गायत्री हवन है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, या यहाँ पर लिखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अन्यथा मैं कभी ना गायत्री मंत्र को बोलने के विषय में किसी को कहता हूँ, ना गायत्री यज्ञ के विषय में कभी कहता हूँ। तो कामना के लिए आप चाहो तो उन ब्राह्मण देवता के हाथों से अपने घर में 108 गायत्री मंत्र की आहुति दिलवा सकते हो। और उसके बाद यज्ञोपवीत दान करने के बाद जैसे मैंने कहा कि आपको प्रार्थना करनी है, और यहाँ उन ब्राह्मण देवता को प्रार्थना करने का श्लोक है, वो है उपवीतम परिमितम ब्रह्मणा विद्रुतम पुरा भव नौकास्य दानेन गर्भम संधारये यहम। अर्थात आप यह श्लोक बोलकर भी उन्हें प्रार्थना कर सकते हो, और जो मैंने हिंदी में आपको बताया आप वो भी बोल के उन्हें प्रार्थना कर सकते हो। और जब उन्हें यह आप दान कर देते हो, दान यज्ञोपवीत करने के बाद आपको बोलना है ताम्र पात्रस्थ दध्याज्य संस्थम सुपूजितम स उत्तरीयकम इदम यज्ञोपवीतम गर्भ स्राव निदान दोष परिहार द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम तुभ्यम अहम संप्रददे नमः प्रतिगृह्यताम। आप उन ब्राह्मण देवता को आपको बोलना है कि प्रतिगृह्यताम, और वह ब्राह्मण देवता जब यह यज्ञोपवीत ले लेंगे उसके बाद बोलेंगे प्रतिगृह्णामि। अर्थात आपने उनको दिया है यज्ञोपवीत और उन्होंने लिया है, आपने उनको ग्रहण करवाया है और उन्होंने ग्रहण किया है। बस यह एक छोटी सी विधि है जिसके माध्यम से हो सकता है कि आपको जो मिसकैरेज या गर्भस्राव बार बार होते हैं वो बंद हो जाएंगे, और वायु पुराणोक्त यह उपाय कर लेने के बाद अवश्य संतान प्राप्ति के द्वार खुल सकते हैं। तो ये था आज का एक संक्षिप्त विषय। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए बिना भूले लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, और चैनल पर नए हो बिना भूले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने अपने परिवार का ध्यान अवश्य रखिएगा। ओम गणेश।